बाद तांत्रिक नीचे बैठ जाता है और ध्यान लगा लेता है और कुछ देर बाद, अरे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी चुड़ैल नहीं है। बाबा एक बार फिर से चेक करो, शायद कहीं छुप गई हो। अरे दुष्ट बालक, क्या छुपन छुपाई का खेल हो रहा है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे अभी जादू से बकरी बना दूंगा। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। गांव वाले फिर से दुखी और परेशान हो जाते हैं कि यदि ये चुड़ैल का काम नहीं तो किसका है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चे की फिर से चोरी हो जाती है। इस बार गांव वालों का शक रेखा पर जाता है। हो ना हो, हमका तो लागत है ये काम इस रेखा का है। इसके बच्चा तो हो नहीं रहा, इसीलिए लागत है चिढ़ के मारे ये हमारे बच्चों को मार रही है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? भला रेखा ऐसा काहे करेगी? ऐसा झूठा आरोप मत लगाओ बेचारी पर। तुम तो चुप ही रहो लखन भैया, तुम तो बेचारी कहोगे ही। देखे हैं कई बार तुम्हें निहारते हुए उसको, बहुत ही प्यार से देखते हो रेखा को। तुम्हें क्यों लगेगी वो बच्चा चोर? उसके बाद सारे गांव वाले रेखा के घर चल पड़ते हैं। रेखा अपने घर के सामने ही बैठी होती है। देखो देखो महारानी जी कैसे बैठी हैं, आराम से हमारे बच्चों को चुरा कर। अरे अरे रूपा बहन, ये क्या बोल रही हो? भला 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 मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारे बच्चों को? मैंने तो तुम्हारे बच्चों को भी अपना ही माना है। ओ हो। देखो भाइयों, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो देखो कितनी शरीफ बन रही है हमारे बच्चों को चुरा कर। चल हमारे बच्चे वापस कर, नहीं तो यही मार खाएगी। अरे अरे रेखा बहन, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जब देखो मुझे भला बुरा बोलती रहती हो। भला मैं क्यों चुराऊंगी बच्चों को? अभी मेरे पति भी घर पर नहीं है, कल आना तब बात करेंगे। लगता है बहनों ये ऐसे नहीं मानेगी। मेरी मानो तो इसे पीटते हैं, पिट कर ही बताएगी अब ये। रूपा के भड़काने के बाद गांव की औरतें जिनके बच्चे गायब हुए होते हैं रेखा के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं और उसे घर के बाहर ही एक पेड़ से बांध देते हैं। रात भर बाहर बंधी रहेगी तो सुबह अपने आप सच बोलेगी। गांव वाले रात में रेखा को वहीं बांध कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रेखा का पति कबीर गांव आता है और रेखा को खोलकर उसे घर के अंदर लेकर आता है। अरे रेखा, ये तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया? मैं उन सबको जान से मार दूंगा, मुझे सारी बात बताओ। फिर रेखा कबीर को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये लोग हमें बच्चा चोर समझ रहे हैं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर मामला क्या है। सरपंच जी, हम रात में कुछ लोग मिलकर पहरा देते हैं और उस चुड़ैल को रंगे हाथ पकड़ते हैं। सब मेरी बीवी को ही बच्चा चोर समझते रहेंगे नहीं तो। सरपंच मान जाता है और चुपचाप कुछ लोग रात में छुप कर पहरा देते हैं। अरे रेखा, वो देखो, वो चुड़ैल आ गई, एक बच्चे को उठा कर ले जा रही है। चलो इसका पीछा करते हैं, शायद वहीं से बच्चों का कुछ पता चल जाए। उसके बाद कबीर सरपंच उसका पीछा करते हैं। वो एक गुफा के सामने जाकर रुक जाती है और रोशनी करती है। चुड़ैल रुक जा, तू इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो इस आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे मारेगा तू? चल जा यहाँ से, मैं चुड़ैल हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। हटा इस आग को। कबीर उसकी एक नहीं सुनता और आग लगा देता है। आग लगते ही चुड़ैल के कपड़े जलने लगते हैं। चुड़ैल अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और फिर जैसे ही चुड़ैल का मुखौटा हटता है तो ये क्या, अंदर से तो लखन निकलता है। लखन चुड़ैल का मुखौटा उतार कर चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, मर गया रे। अरे गांव वालों, तुम्हारा नाश मिटे, मुझे आग क्यों लगा दी? मर गया रे। मैं हूँ लखन, कोई चुड़ैल नहीं है इस गांव में। हाय रे, कोई पानी लाओ, मैं जल रहा हूँ। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम पहले सब बच्चों का पता बताओ, तभी हम तुम्हारी आग बुझाएंगे। अरे सब इसी गुफा में है सही सलामत, मुझे बचाओ। मर गया रे। फिर सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और लखन की आग को बुझा देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं इन बच्चों को बेचकर अमीर बनना चाहता था, मुझे माफ कर दो। गांव की औरतों को बहुत गुस्सा आता है और सब उसे मारने लगती हैं। रहने दो, इसे पुलिस के हवाले कर दो, छोड़ दो इसे। फिर सबको अपने बच्चे सही सलामत मिल जाते हैं। रेखा बहन, हमें माफ कर दो, लेकिन तुम आज ना होती तो हमारे बच्चों को ये लखन बेच चुका होता। अंत भला तो सब भला।